तो ये है Samsung S25 जिसका कैमरा टेस्टिंग आज की वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। काफ़ी फोटो और वीडियो के सैंपल्स हैं। कंपैरिजन वीडियोस ऑलरेडी आप चैनल पे देख चुके होंगे, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जो प्रॉपर कैमरा रिव्यू हो उसमें हम थोड़ा टाइम लेके डिटेल्ड एनालिसिस करें, फिर मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। 3 कैमरा का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। और आगे की तरफ अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो वो 12 मेगापिक्सल का है। अब आउटपुट कैसे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं फोटोज के बारे में बात करना चाहूंगा। अब फोटोज में देखो, एक चीज मुझे लगी जब मैं इस प्राइस रेंज में और फोन से भी कहीं ना कहीं कंपेयर करता हूँ, f1.8 है तो बाय डिफॉल्ट आपको उतना ब्लर नहीं मिलता 1x फोटोज में। अगर आप हल्का पास जाके भी फोटो ले रहे हो तो कंपेरेटिवली अब मुझे ऐसा लग रहा है इतने कंपेरिजन्स के बाद कि f1.8 में आपको उतना नेचुरल ब्लर नहीं मिलता, वो एक चीज़ है। बट उसके अलावा आई थिंक फ़ोटोज़ में 1x में इसके कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, एकदम ज़्यादा भी नहीं है, एकदम कम भी नहीं है। आई थिंक जितना मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं फ़ोटो खींचूँ और एडिटिंग में मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो उस हिसाब से फ़ोटोज़ आ जाती हैं। बाकी कलर्स थोड़े रिच भी फील होते हैं बिकॉज S25 का ना हाईलाइट कंट्रोल बहुत सुपीरियर है। मैं इस रेंज में जितने भी फ़ोन्स मैंने टेस्ट करे हैं, S25 का जो ब्राइट एरियाज़ का कंट्रोल है वो वन ऑफ द बेस्ट है। वहाँ पे आपको कलर्स भी बढ़िया मिलते हैं, टेक्सचर वगैरह भी बढ़िया आ जाता है, प्लस इवन जो शैडोज़ हैं वो काफ़ी बढ़िया से कंट्रोल करता है S25। तो ऑल ओवर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, जितने भी हमने आउटडोर फोटोज़ लिए बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज है, कहीं भी मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। बैकलाइट में भी S25 काफ़ी बढ़िया प्रोसेसिंग कर रहा है। जितने भी हमने बैकलाइट फ़ोटोज़ लिए हैं, सब्जेक्ट बढ़िया एक्सपोज आ रहा है, कहीं भी एकदम कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा ऐड नहीं हुआ, तो उस हिसाब से एक्सपोजर लाइट वगैरह सब बढ़िया है। बस कई जगह पे मुझे ऐसा लगा जो शैडो एरिया है वहाँ पे कई बार फोटो थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं, थोड़ा उतना डिटेल नहीं आ पाता, वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं फेस और स्किन की बात करूँ तो ये डिबेटेबल है। देखो Samsung S25 का मैंने पहले भी बोला है कि मुझे बहुत नेचुरल साइड पे लगता है। जितना आप आंखों से देखने के यूज टू होना, लाइक अदर कॉम्पिटिटर्स, वो फेस को चमकाता नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं करता, वाइट नहीं करता, तो वो कई लोगों के लिए ड्रॉबैक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। बाकी जितने भी हमने आउटडोर फोटोज लिए ना, वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो स्काई है वो S25 में ब्लू नज़र आता है। जितना ब्लू है उससे भी थोड़ा ज़्यादा वो ऐड करता है कलर, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं लो लाइट फोटोज़ की बात करूँ 1x में, मुझे पर्सनली S25 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये क्लेम भी होता है कि लो लाइट बेटर किया गया है, बट मुझे उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं लगा बिकॉज इस रेंज में बाकी फ़ोन्स हैं वो इससे बेटर कर रहे हैं। उसके लिए आप कंपैरिजन वीडियोस आगे देख सकते हो इस चैनल पे। तो 1x में भी मुझे आउटपुट उतना बढ़िया नहीं लगा, फोटोज़ में नॉइस थोड़ा ईजिली आ रहा था। अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे जो 12 मेगापिक्सल का है। अगर यहाँ आप फोटोज़ देखोगे, पहली चीज़ क्लोज फोकस डिस्टेंस मुझे एवरेज लगा। ज़्यादा पास जाके आप अल्ट्रा वाइड में फ़ोटोज़ नहीं ले पाओगे, वो एक लिमिटेशन है। बाकी एजेस उतने शार्प नहीं हैं जितने मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस प्राइस रेंज के फ़ोन से, तो एजेस थोड़े इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं अल्ट्रा वाइड में। तो पर्सनली मुझे S25 की अल्ट्रा वाइड फ़ोटोज़ का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चीज़ें, जैसे शार्पनेस हो गई, एजेस हो गए, फोकस डिस्टेंस हो गया। बट इसका प्रोसेसिंग बहुत ऑन पॉइंट है। जैसा 1x जैसा प्रोसेसिंग है कि आपको पता है कि कलर्स बढ़िया निकलेंगे, एक्सपोजर बढ़िया आएगा, वो सारी चीज़ें S25 की सही हैं, बढ़िया हैं। बैकलाइट में भी ये बढ़िया आउटपुट निकालता है। जब आप बैकलाइट में कुछ फोटोज़ ले रहे हो तो सब्जेक्ट प्रॉपरली एक्सपोज होगा। और एक अजीब चीज़ भी मैंने नोटिस की, जैसे लाइट कम हो रही थी ना, इसकी फ़ोटोज़ डार्क होती गई। जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सपोजर थोड़ा बेटर हो, वो चीज़ नहीं हुई, तो वो एक ऑड चीज़ है जो मैंने नोटिस करी। लो लाइट भी मैं पर्सनली बोलूँगा एवरेज है। अल्ट्रा वाइड में मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। अगर मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ वाइड एंगल में तो उतनी बढ़िया फ़ोटोज़ निकल के नहीं आ रही, उतनी डिटेल अच्छी नहीं है। प्लस वो पिंक मैजेंटा सा टोन एजेस में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्पेशली जब नॉइस ज़्यादा आती है या लाइट कम होती है, तो वो एक चीज़ है जो सैमसंग को एड्रेस करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे लेंस की, जो है टेलीफोटो। 3x टेलीफोटो आपको कैमरा मिलता है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, अगर मैं बाकी फ़ोन से कंपेयर ना करूँ तो मुझे इतना डिफरेंस नहीं पता लगता, बट इस रेंज में अब ऐसे बहुत फ़ोन्स हैं जो 3x में बहुत बढ़िया ब्लर देते हैं बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए, जो S25 में मुझे मिसिंग लगा। अब यार जितनी भी फोटोज़ देखोगे आपको बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं फोकस में आता हुआ दिखेगा। तो देखो, ये प्लस भी है माइनस भी है। प्लस उन लोगों के लिए है जैसे आप कहीं घूमने गए किसी जगह पे और आपको जूम करके फ़ोटो लेनी, आप नहीं चाहते बैकग्राउंड ब्लर हो, जो एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है बैकग्राउंड में, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है, अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ लेते हो तो वो ब्लर आपको मिसिंग लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस के, आपकी यूज़ के ऊपर आ जाता है। उसके अलावा मुझे पर्सनली इसका जो फेस का प्रोसेसिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट लगा इस रेंज में। पोर्ट्रेट में टेक्सचर रिटेन करता है, डिटेल बढ़िया है,
कलर एकदम जैसे मैं देखता हूँ आंखों से, मैं यूज्ड टू हूँ वैसे कलर्स ये लगा लाने की कोशिश करता है आपकी फ़ोटोज़ में। तो फेस की प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया है और ऑल ओवर जो शार्पनेस है, चाहे वो फेस हो चाहे वो नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज़ हो, तो S25 की डिटेल टेलीफोटो में बहुत सही है। इवन बैकलाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सब्जेक्ट डार्क हो रहा है या बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो डायनामिक रेंज टेलीफोटो में S25 काफ़ी सही मेंटेन करके चल रहा है। बस लो लाइट अगेन मुझे यहाँ पे भी वही चीज़ लगी जो 1x एंड अल्ट्रा वाइड में थी कि 3x में लो लाइट बेटर हो सकता था। इन फोटोज़ में नॉइज़ थोड़ा ईजिली आ रहा है, कई बार हल्का सा शेक हो रहा है। प्लस मेरे एक्सपेक्टेशन जो मैं करता हूँ एक्सपेक्ट की S25 को 3x में देना चाहिए, वैसा कहीं ना कहीं आउटपुट नहीं आया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, 1x, 2x और 3x। तो आप 1x एंड टेलीफोटो कैमरा दोनों यूज़ कर सकते हो पोर्ट्रेट फोटोज़ के लिए। पहले हम 1x की बात करते हैं। तो 1x में ऑल ओवर मुझे एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं लगा। इवन 3x के भी मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा दूंगा, थोड़ा कटआउट वाला फील कहीं ना कहीं आ जाता है, स्पेशली 1x में। तो फॉल ऑफ जो है ब्लर का वो उतना सुपीरियर नहीं है जितना इस प्राइस रेंज में मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो कहीं ना कहीं वो कटआउट वाली लुक आपकी फोटोज में आती है। बट मैं बोलूंगा कि S25 का फेस प्रोसेसिंग बहुत सही है, जबकि कई फोन्स इस रेंज में फेस को बहुत स्मूथ कर देते हैं, स्किन स्मूथनिंग अप्लाई करते हैं। S25 वो चीज़ नहीं कर रहा। ऑल्दो आपको ऑप्शन मिलता है, आप वो ऐड कर सकते हो स्किन स्मूथनिंग वगैरह, बट नेचुरली वो अप्लाई नहीं होता, जिस वजह से टेक्सचर बढ़िया निकल के आता है। फेस में प्रोसेसिंग अच्छी है, ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा फेस, वो चीज़ें बढ़िया है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है सैमसंग का वो काफ़ी सही है। जो हमने आउटडोर फोटोज़ लिए है पोर्ट्रेट मोड में, जहाँ फेस पे डायरेक्ट लाइट आ रही थी, तो वो कंट्रोल बहुत अच्छे से कर रहा है। एक दो जगह पे फेस थोड़ा सा पिंकिश टोन ऐड कर दिया था, बट उसके अलावा बढ़िया आउटपुट है। बाकी इस फोन में 50 मेगापिक्सल की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ एक कैमरा 50 मेगापिक्सल है, तो वहीं ऑप्शन मिलता है। अनलाइक इस रेंज में कई फोन हैं जो तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के देते हैं। अभी हम S25 की बात कर रहे हैं। तो 1x में जितने भी मैंने सैंपल शूट करे हैं, डिटेल अच्छा है, क्रॉप करने पे जूम करने पे डिटेल वगैरह बढ़िया आ जाती है। डायनामिक रेंज का कहीं इशू नहीं है, HDR बढ़िया अप्लाई हो रहा है। तो ऑल ओवर बढ़िया प्रोसेस फोटो आपको हाई रेजोल्यूशन में मिल जाएगी। बाकी फोटोज में लास्ट में मैं बात करूंगा सेल्फी की। तो यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख सकते हो जो मैंने कैप्चर करी हैं। पहली चीज आपको वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन मिलता है। तो जब आप फ्रंट कैमरा ऑन करते हो आपको 2 आइकन्स मिलेंगे, नॉर्मल एंड अल्ट्रा वाइड। तो आप तो वो एक कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलता है जो बढ़िया है। बाकी स्काई में अगर आप देखोगे थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से सेल्फी में बढ़िया लगता है, बिकॉज आप चाहते ही हो कि सेल्फी थोड़े रिच कलर्स के साथ निकल के आए, ज़्यादा ओवर भी नहीं हो रहे हैं। मुझे ये भी चीज़ अच्छा लगा कि स्किन ज़्यादा स्मूथ भी नहीं हो रहा है, प्लस बहुत चमक भी नहीं रहा है फेस, तो वो नेचुरल टच कहीं ना कहीं सेल्फी में देता है। बाकी शार्पनेस अच्छी है, ऑल ओवर बढ़िया लुक आ रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी जो ब्लर का फॉल ऑफ है वो काफ़ी सही है। जैसी जो आप यहाँ सैम्पल्स देख रहे हो, जो एजेस हैं वो एकदम से कट आउट नहीं हो रहे हैं, वो स्मूथली ब्लर आ रहा है, जो अगेन देखने में थोड़ा आपको प्रोफेशनल लुक देगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं वीडियो के बारे में बात करूं, उसके सैंपल्स आपको दिखाऊं, कुछ टेक्निकल चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो मुझे बढ़िया लगी। पहली चीज, आपको अब रेजोल्यूशन में 8K का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप 70-80 की रेंज में भी 8K वीडियो शूट कर सकते हो S25 से। अब S25 अल्ट्रा में आपको 8K वीडियो मिलता है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। अब नॉर्मली इस रेंज में सारे फ़ोन दे रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। OnePlus 13 सब में आपको 8K मिल जाता है। तो ज़्यादा रेजोल्यूशन में अगर शूट करना है, उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप जैसे फुटेज आप देख रहे हो उसको हम थोड़ा क्रॉप करते हैं, जूम इन करते हैं, तो आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो वो एक बेनिफिट है। बाकी डायनामिक रेंज वगैरह कैसा है उसके लिए हम 4K सैम्पल्स में देखते हैं, बिकॉज मोस्टली यूजर्स 4K 60 में ही ज़्यादा शूट करेंगे। बाकी यहाँ पे लॉग का भी ऑप्शन है, तो लॉग वीडियो अब इंट्रोड्यूस हुआ है S25 सीरीज में। अल्ट्रा में तो था ही, बट S25 में भी है, और बढ़िया चीज़ ये उसके लिए आपको प्रो वीडियो में नहीं जाना, नॉर्मल वीडियो मोड में भी लॉग ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, अब एक एडवांस फीचर, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, S25 में भी
अब जो लॉग फीचर है जो अल्ट्रा में भी था वो S25 में भी है, और बढ़िया चीज़ ये है 8K 30 FPS पे है, जो हम अभी एक्चुअल 8K शूट कर रहे हैं। तो इस अभी जो फीकी सी वीडियो है उसको आप अगर लट लगाते हो जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे सैमसंग है, तो इस तरीके से आप कलर ग्रेड कर सकते हो। और इसके बेनिफिट्स क्या है, पहली चीज़ डायनामिक रेंज बेटर होती है, कलर्स बेटर होते हैं, और अगर आप सीरियस क्रिएटर हो तो कहीं ना कहीं आपको एडिटिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बाकी HDR का भी ऑप्शन है। एनीवेज जो हमने सैंपल लिए हैं वो मोस्टली 4K 60 FPS पे हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। 4K 60 FPS पे हमें सैंपल शूट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मोस्टली आप इसी रेजोल्यूशन में ज़्यादा शूट करोगे, तो बेटर है कि इसमें हम ज़्यादा टेस्टिंग करें। अभी डायरेक्ट सनलाइट है, ठीक है, दोपहर का टाइम है, दो के आसपास बज रहे हैं, तो प्रॉपर सर वाली धूप है, ठीक है। तो हाईलाइट कंट्रोल वो सब पता लगेगा, स्किन टोन कैसी आ रही है। और अगर हम बैकलाइट देखते हैं, बिकॉज अब मेरे ऑलमोस्ट पीछे सनलाइट है, अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, पार्क वार्क में वीडियो करते हो, कई बार बैकलाइट भी सिचुएशन होता है, तो होपफुली सैम्पल से बहुत सी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर कर लें। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक से आ रहा है, तो S25 अल्ट्रा में कुछ S25 अल्ट्रा नहीं, इसमें कुछ अलग से हमने माइक वाइक नहीं लगाया हुआ, तो ऑडियो आपको इंटरनली आ रहा है। तो सैम्पल जो है, पहली चीज़ मुझे वीडियो में मेजर कोई भी इशू नहीं है, बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी है। जितने भी इश्यूज थे वो फोटोज़ में थे, वीडियोज़ में आप जितने भी सैम्पल देखोगे, पहली चीज़ शार्पनेस बहुत सही है। मुझे पर्सनली कलर स्कीम बहुत सही लगी, बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत ज़्यादा कूल भी नहीं है, जैसे कलर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वीडियो में वैसे ही आ रहे हैं। एक्सपोजर लेवल बहुत सही है, हाईलाइट कंट्रोल जहाँ ब्राइट लाइट है उसको बढ़िया से कंट्रोल कर रहा है, शैडोज़ अच्छी दिखा रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड नहीं कर रहा। तो जब हम बात करते हैं एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन वाली चीज़, तो आई थिंक एंड्रॉयड में S25 इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो फ़ोन्स जो आप इस रेंज में देख सकते हो। बाकी कंपेरिजन्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा वीडियो में स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही है, चलते हुए हमने जितने भी सैंपल शूट करे हैं मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा जिटर्स या शेक देखने को नहीं मिले। ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छा है, तो आई वुड से अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो 1x पे तो आज सच कोई इशू आपको नहीं आएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे चलते हैं। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है, ठीक है। उसी कंडीशन में हम बाहर आउटडोर अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो। अब ऑडियो इंटरनल माइक से ही है, लाइट वही सामने से आ रही है। इनकेस अगर आप बाहर ज़्यादा वीडियो शूट कर रहे हो, आपको एक आइडिया चाहिए कि मैं बेसिकली 360 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी बैक लाइट पे हैं, थोड़ा सा साइड लाइट भी होगा, तो वो सारे लाइटिंग का हाईलाइट कंट्रोल मेजर पार्ट है जो मैं S25 में टेस्ट करना चाहता हूँ। बिकॉज जब आप बाहर वीडियो शूट करते हो टाइम फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा लाइट होगी कभी कम होगी, तो ये जो हाईलाइट कंट्रोल है फेस पे वो कैसे हो रहा है, बाकी और सिचुएशंस में ये वीडियो में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए बाकी सैंपल्स देखते हैं। अब अल्ट्रा वाइड में 4K 60 तक आप वीडियो शूट कर सकते हो, हमने सैंपल्स भी उसी पे शूट कर रहे हैं। वीडियो शार्प है, डिटेल बढ़िया है। अल्ट्रा वाइड एंगल भले ही आपको नंबर्स में लगेगा कि भाई सिर्फ 12 मेगापिक्सल का, बट वीडियो में जो आउटपुट आपको आता है वो एक्चुअली काफ़ी शार्प है। डायनामिक रेंज मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, जितने भी हमने सैंपल शूट करे वॉक करते हुए बहुत मेजर जिटर्स नहीं है, इस प्राइस के हिसाब से बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में भी मुझे जो फुटेज मिली है मेरी लाइकिंग के हिसाब से बढ़िया आउटपुट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टेलीफोटो की, 3x वीडियो। बाकी S25 में 3x टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है, तो जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो हम जो डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा 3x उसी से शूट कर रहे हैं। अभी मैं एकदम ब्राइट लाइट में था, मैं हल्का सा अभी शेड में आ गया हूँ, ठीक है। तो जूम करते हुए पहली चीज़ बैकग्राउंड कंप्रेशन कैसा है, ब्लर नॉर्मली आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो चीज़ें हैं। बिकॉज बहुत से फ़ोन इस रेंज में आप टेलीफोटो में वो वीडियो में ब्लर देते हैं, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी हमने और भी काफ़ी बढ़िया सैंपल्स लिए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो 3x टेलीफोटो वीडियो में क्या है नॉर्मल, अब मैं वही चीज़ कहूँगा, मैं अभी कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, बट बाकी फ़ोन्स 3x में बाय डिफ़ॉल्ट पीछे ज़्यादा ब्लर देते हैं, S25 में उतना ब्लर नहीं है, तो आपके चॉइस के ऊपर आता है। बट उसके अलावा इसका स्टेबलाइजेशन हैंडहेल्ड बहुत बढ़िया है। 3x में जो आप ये फुटेजेस देख रहे हो हमने सब हैंडहेल्ड शूट करी हैं और कहीं भी बहुत ज़्यादा शेक नहीं दिखा। उसके अलावा डिटेल अच्छी हैं, वीडियो शार्प हैं, ओवर शार्पनिंग इफेक्ट नहीं है जो कई फ़ोन्स देते हैं टेलीफोटो में। तो ऑल ओवर टेलीफोटो में भी आई एम पर्सनली हैप्पी, जो फुटेज निकल के आई वो बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अच्छा, अब जो आप सैंपल देख रहे हो ये पोर्ट्रेट वीडियो का है, ब्लर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। जस्ट टेस्ट करने के लिए अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो वो कितने जल्दी कितना फास्ट डिटेक्ट कर रहा है
और फ़ोन से मेरे फेस पे कितना जल्दी शिफ्ट हो रहा है। बाकी अगर थोड़ा क्लोज देखते हैं, ये जो चश्मे का एज डिटेक्शन वगैरह है कि कैसे ढंग से हो पा रहा है कैसे नहीं हो पा रहा, बिकॉज पोर्ट्रेट मोड में वही एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। बाकी लाइटिंग वगैरह अभी थोड़ा सा बैकलाइट है पोर्ट्रेट वीडियो में, तो प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, प्लस हाईलाइट्स हैं तो हाईलाइट कंट्रोल और वो सारी चीज़ें, होपफुली इस सैम्पल से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब पोर्ट्रेट मोड में मुझे एक तो एक्सपोजर कंट्रोल सही लगा, बिकॉज होता क्या पोर्ट्रेट मोड में कई फ़ोन्स में होता है कि एक्सपोजर बहुत फ्लक्चुएट होता है। S25 में वो नहीं था, बहुत आराम से बहुत स्मूथली एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा था, जो देखने में प्रोफेशनल लुक देता है। एज डिटेक्शन वगैरह बढ़िया है, कहीं भी कुछ मेजर इशू नहीं है एज डिटेक्शन में, और जो ब्लर आता है वो भी देखने में नेचुरल है। तो जितने भी आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करने वाले हो उसमें बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस पोर्ट्रेट मोड में मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी, 1x और 2x का ऑप्शन है बट 3x का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो आई थिंक जब टेलीफोटो कैमरा दिया जा रहा है तो उसको पोर्ट्रेट वीडियो में भी कहीं ना कहीं ऑप्शन देना चाहिए यूज़ करने का। पर एक चीज़ अच्छी है कि जो भी पोर्ट्रेट सैम्पल्स आपने देखे वो सब 4K में थे, जबकि अभी भी इस रेंज में कई फ़ोन सिर्फ 1080p में दे रहे हैं। तो अभी जो आप सैम्पल देख रहे हो इसके फ्रंट कैमरा का है, सैमसंग S25 का, 4K 60 FPS है, तो बढ़िया रेजोल्यूशन मिलती है। और अभी जो लाइट आ रही है वो एक्चुअली ये विंडो लाइट है, इसके थ्रू जो लाइट आ रही है उससे आप अभी वीडियो सैम्पल देख रहे थे। ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक से है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ बिकॉज बाहर थोड़ी हवा वगैरह चल रही है, थोड़ा ट्रैफिक नॉइस वगैरह भी है सड़क का, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी पीछे बैकलाइट है, तो बैकलाइट में कैसे काम कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आउटडोर में स्पेशली थोड़ा नॉइस वॉइस का आपको आइडिया लगेगा, प्लस लाइटिंग वगैरह कैसी है। बाकी इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल में स्विच कर सकूं। यही एंगल ऑफ व्यू है जो वाइडेस्ट है, जो मैंने आर्म स्ट्रेच पे ये फ़ोन पकड़ा हुआ है। उतना वाइड नहीं है बट आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब जो आपने अभी फ्रंट वीडियो का सेल्फी सैंपल देखा, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, बैकलाइट बढ़िया दे रहा है, एक्सपोजर बढ़िया फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑडियो मुझे काफ़ी सही लगी इस फ़ोन की। तो अगर आप फ्रंट कैमरा यूज़ करके व्लॉगिंग करने वाले हो, इस रेंज में आपको एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए, तो मोर ओवर आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लगा जो मुझे हाईलाइट करना चाहिए था। लास्ट में मैं बात करूंगा लो लाइट वीडियो परफॉर्मेंस की, जो मुझे पर्सनली उतनी इंप्रेस नहीं करी। वीडियोस जब लाइट बहुत कम थी तो सैमसंग उतना एक्सपोजर नहीं ला पा रहा था, वीडियो कहीं ना कहीं डार्क हो रही थी, तो उतनी ब्राइटनेस नहीं आ रही थी वीडियो में, जो मुझे अल्टीमेटली फिर एडिटिंग में करना पड़ेगा। बाकी एक्सपोजर मुझे उतना बढ़िया एडजस्ट होते हुए नहीं दिखा ऑल ओवर, चाहे वो फ्लक्चुएशन हो चाहे वो शिफ्टिंग हो, वो उतनी बढ़िया नहीं है एक्सपोजर की। और अल्ट्रा वाइड में जितने हमने सैंपल लिए, जब एकदम लो लाइट हो रहा था ना, वो मेजेंटा सा अजीब सा नॉइस इंट्रोड्यूस हो रहा है जो देखने में बढ़िया नहीं लगता, एंड प्रोसेसिंग भी उतनी कोई खास नहीं है। बाकी टेलीफोटो में भी नॉइस बहुत ईजिली आ रहा है, डिटेल अच्छी है, बट दिक्कत क्या है कि स्मूथनिंग अप्लाई नहीं हो रही, बट नॉइस इतना आ रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं फिर उसको एडिटिंग में ट्रीट करना पड़ेगा टू मेक इट यूजफुल। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग सैमसंग S25 का रिव्यू, मैंने आपको अपना बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटो में स्पेशली लो लाइट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी कैजुअल यूज़र के हिसाब से आप बढ़िया आउटपुट निकाल सकते हो। वीडियो में भी मुझे ये फ़ोन एक्चुअली वीडियो में ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू फोटो के लिए, बिकॉज स्टेबिलिटी अच्छी है, स्टेबलाइजेशन और कंसिस्टेंसी, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। बस लो लाइट में थोड़ा सा बेटर काम हो सकता है। सो दैट्स इट। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इसके कंपैरिजंस भी चैनल पे डल चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो। एंड दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।